दोस्तों, शेयर बाजार में काम करने वाले लोग अक्सर एक रेशो के बारे में बात करते हैं और उस रेशो को देखते हैं। रेशो का नाम है प्राइस टू अर्निंग रेशो, पीई रेशो। लोगों का मानना अधिकतर ये रहता है कि जितनी कम पीई होगी, इसका मतलब हम उस शेयर को उतने ही सस्ते में खरीद रहे हैं और आगे जाके हमें फायदा होने की उतनी ही उम्मीद रहेगी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई 40 पीई वाली कंपनी 25 पीई वाली कंपनी से भी ज्यादा सस्ती हो सकती है, तो क्या आप मानोगे? ज्यादातर लोग नहीं मानेंगे। और ज्यादातर लाखों में लोग गलती यही करते हैं कि वो सिर्फ पी देखकर ही कंपनी का चुनाव कर लेते हैं या कंपनी को खरीद लेते हैं। उन्हें असल में पता ही नहीं होता कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है। दोस्तों, आज जो हम वीडियो करेंगे उसके अंदर हम दो कंपनी का उदाहरण देकर आपको इस कंसेप्ट की गहरी समझ बिल्कुल सरलता से देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसा नियम बताऊंगा जिससे आप कुछ सेकंड में ही समझ जाएंगे कि किसी कंपनी का हाई पी देखकर आपको डरना चाहिए या उसे मौका देना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहां मैंने दो कंपनियों का उदाहरण लिया है। पहले हम कंपनी, ये हमने रेस्टोरेंट कंपनी का उदाहरण लिया है। पहले हम बात कर रहे हैं विजय रेस्टोरेंट की। ठीक है, तो ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि शहर के अंदर भीड़ भाड़ वाली जगह के अंदर है। काफी बड़ा एक रेस्टोरेंट है, इसका फुटफॉल काफी ज्यादा है और हम ये मान सकते हैं कि इसके अंदर अब ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं बची है। आगे ग्रोथ के ट्रिगर इसके अंदर काफी कम है, यानी कि जितना मतलब स्वाभाविक रूप से जो 10-15% की ग्रोथ हो सकती है, उतना ही ये विजय रेस्टोरेंट अपने प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ करके दिखाएगा। चलिए इसका हम एग्जांपल लेते हैं। हम ये हाइपोथेटिकली एज्यूम करते हैं कि इस शेयर, विजय रेस्टोरेंट के शेयर का प्राइस 500 रुपए है। ठीक है, और इस कंपनी के अंदर प्रत्येक शेयर का प्रॉफिट मतलब अर्निंग पर शेयर जो है वो ₹20 है। तो अभी हम इसके अंदर ट्रेलिंग पीई देखेंगे कि ट्रेलिंग पीई कितना आता है इसका। दोस्तों, ट्रेलिंग पीई जो है वो हमें इस कंपनी का इतिहास बताता है, यानी पिछले 12 महीने के हिसाब से इसका क्या पीई बनेगा। तो पी निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है कि हम शेयर प्राइस को ईपीएस से डिवाइड कर देते हैं। तो शेयर प्राइस को जब हम ईपीएस से डिवाइड करते हैं तो हमारा इसका पी निकल के आता है 25। ठीक है, तो ये हमने इस कंपनी के इतिहास के बारे में बोला कि अगर हम इस कंपनी को स्क्रीनर पे चेक करेंगे या किसी भी साइट पे चेक करेंगे ना, तो उसका हमारा पी लिखा हुआ आएगा 25 का, कि 25 का पी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोई हाई स्पीड से बढ़ने वाली कंपनी नहीं है। तो ये कंपनी बोलती है, इस कंपनी की कौन कॉल पढ़ के, इंटरव्यू पढ़ के हमने ये जाना कि कंपनी जो है ग्रोथ करेगी साल के अंदर 10% की, इसके प्रॉफिट के अंदर 10% की ग्रोथ होगी। तो हमें पता है किसी कंपनी का ईपीएस जब 20 रुपए है, तो अगर वो 10% की ग्रोथ करता है तो साल के एंड में उसका फ्यूचर ईपीएस कितना होगा? 22 होगा ना। साल के एंड में उसका फ्यूचर ईपीएस है 22। तो फ्यूचर ईपीएस की मदद से जो एक समझदार निवेशक होगा वो क्या करेगा? वो फॉरवर्ड पीई निकाल लेगा कि इसकी फॉरवर्ड पीई क्या है। ट्रेलिंग तो इतिहास था उसका, उसको चाहिए उस कंपनी का भविष्य में उसका पीई क्या रहेगा, एक साल के बाद पीई क्या रहेगा। उसने देखा कि जो 20 वाला जो ईपीएस है वो उसका 22 हो गया, उसके हिसाब से उसने फॉरवर्ड पीई वो कैलकुलेट करेगा। जब वो फॉरवर्ड पीई कैलकुलेट करेगा तो वो क्या करेगा? शेयर प्राइस को फ्यूचर का जो ईपीएस आने वाला है, मतलब सेल्स प्रॉफिट में जो ग्रोथ होके जो फाइनल ईपीएस आने वाला है, वो उससे डिवाइड करेगा। तो दोस्तों, वो इसके अंदर क्या करेगा कि 500 को 22 से डिवाइड करेगा। वो देखेगा कि इसका फॉरवर्ड पी बन रहा है 22.72। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी कंपनी के ऊपर। कंपनी का नाम है अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट। कंपनी ने नया नया रेस्टोरेंट खोला है। कंपनी ने जैसे ही रेस्टोरेंट खोला, कंपनी को पता लगा कि यहां पे अब एक बढ़िया सा हाईवे बनने वाला है हमारे सामने। तो जब निवेशक को यह पता लगा कि इस कंपनी, ये जो रेस्टोरेंट है, इसके सामने एक नया हाईवे बनने वाला है, तो उनकी उम्मीद जो है इस कंपनी से काफी बढ़ गई। उन्हें लगा कि इसकी सेल्स जो है एटलीस्ट वो 100% से बढ़ जाएगी अगले साल, क्योंकि यहाँ पे फुटफॉल बढ़ जाएगा। नई इसके अंदर डेवलपमेंट आई है हाईवे की, तो यहाँ पे एकदम से प्रॉफिट बढ़ने की काफी उम्मीद है। तो इस कंपनी के बारे में अगर हम देखते हैं तो माना कि हाइपोथेटिकली अगर हम मानते हैं कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 800 रुपीज है। ठीक है, और हाल फिलहाल में इसने पिछले साल में ट्रेलिंग 12 मंथ में जो इसका अर्निंग पर शेयर है वो 20 रुपए रहा है। तो इस हिसाब से इसका ट्रेलिंग पी कितना बना? ट्रेलिंग पी मतलब इतिहास का, इसका पिछले एक साल का इसका
पी कितना रहा, पी रहा इसका 800 भाग में 20, यानी शेयर प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस, वो आया हमारा 40। ठीक है, अब आपने देखा था पीछे जिस कंपनी का हमने डिस्कस किया था उसका ट्रेलिंग पी 25 आया था और इसका पी आ रहा है 40। अब मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि किस तरह जो समझदार निवेशक होएगा वो विजय रेस्टोरेंट की जगह अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में निवेश करना ज्यादा प्रेफर करेगा। सिर्फ उसका पी नहीं देखेगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ पी देखेंगे तो इसका पी 40 है, सस्ती ये कंपनी है 25 के हिसाब से, पर वो निवेश इसमें करेगा। वो किस लिए करेगा अब ये जानिए। अब जैसा मैंने बताया कि ये नया रेस्टोरेंट है, सामने खुलते इनके भाग जगह और हाईवे आ गया, तो ग्रोथ बोल रहे हैं प्रॉफिट के अंदर 100% हम कर देंगे। तो अगर 100% में अगर ये प्रॉफिट करते हैं तो जो इनका ईपीएस 20 रुपए का वो इनका ईपीएस हो जाएगा 40 रुपए का। पूरा 100% की ग्रोथ आ गई प्रॉफिट के अंदर, तो अर्निंग पर शेयर भी क्या रहेगा, यहां से डबल हो जाएगा सीधा। तो अगर डबल इसका अर्निंग पर शेयर हो जाता है तो इसका फॉरवर्ड पी कितना आता है। फॉरवर्ड पी को कैलकुलेट करने का भी वही सीधा सा फार्मूला है कि हम शेयर प्राइस को उसका जो फ्यूचर ईपीएस है उससे डिवाइड कर देंगे। तो जब शेयर प्राइस को फ्यूचर ईपीएस से हमने डिवाइड किया तो इसका फॉरवर्ड पी कितना आया, 20 का। दोस्तों कमाल की बात, आप एक चीज देखिए कि जो कंपनी का पी 25 था उसका फॉरवर्ड पी कितना आया हुआ है, 22.72। और जो कंपनी का और जिस कंपनी का पी 40 का था, कहने को मतलब इससे काफी महंगी थी, उसका 1 ईयर फॉरवर्ड का पी कितना आया हुआ है, 20 आया हुआ है। तो इससे हम ये कोई भी समझदार निवेशक होगा वो ये बात समझ लेगा कि अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा फ्यूचर को देख के होती है कि फ्यूचर में उसकी अर्निंग कितनी स्पीड से बढ़ेगी, कितने परसेंट से उसके अंदर ग्रोथ आएगी। तो उसके हिसाब से हमको पी कैलकुलेट करना है कि इसका पी कम बैठता है या ज्यादा बैठता है। तो अगर फॉरवर्ड का पी अगर किसी कंपनी का कम बैठा हुआ है तो इसका मतलब बात यह है कि वो कंपनी बेशक उसका हाल फिलहाल में उसका पी ज्यादा हो परंतु उस कंपनी से ज्यादा सस्ती होगी। कहने मतलब अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट जो है वो विजय रेस्टोरेंट से ज्यादा सस्ता पड़ेगा। दोस्तों इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कुछ लोग इसके अंदर पैग रेशो का भी इस्तेमाल करते हैं। पैग रेशो का मतलब सिंपल सी होती है कि वो पीई को ग्रोथ के एवज में नापने की कोशिश करते हैं कि जितनी पीई हम किसी कंपनी को दे रहे हैं वो उस ग्रोथ के हिसाब से ठीक है या नहीं है। तो उसके अंदर सिंपल फॉर्मूला हम क्या अपनाते हैं, हम पी को ग्रोथ से डिवाइड कर देते हैं सॉरी। तो अगर हम पी को ग्रोथ से डिवाइड करते हैं इस केस के अंदर, तो यहां पी हमारी कितनी थी, 25 थी प्रेजेंटली, और उसने ग्रोथ कितनी दी प्रॉफिट के अंदर 10% की, तो इसकी पैग रेशो कितनी आई 2.5। और विजय रेशो की पैग रेशो 2.5 आई, तो अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट की कितनी थी, हमने बोला कि ग्रोथ कितनी है इसके अंदर प्रॉफिट के अंदर 100% की ग्रोथ है, और इसका पी कितना था 40, तो 40 डिवाइड बाय 100, मतलब पी पैग रेशो जब हम निकाल रहे हैं तो पी को किससे डिवाइड कर रहे हैं, नाम से पता लग रहा है पैग, पीई डिवाइड बाय ग्रोथ। तो पीई डिवाइड बाय जब हम ग्रोथ कर रहे हैं तो ये आ रही है 0.4, तो इसकी पैग रेशो क्या हुई, इससे काफी क्या हुई, कम हुई। तो टेक्निकली भाषा में हम ये बोल देते हैं कि जिसकी पैग रेशो जितनी कम होती है ना उतना ही वो कंपनी जो है वो हमें निवेश करना चाहिए और उसके अंदर प्रॉफिट होने के चांसेस हमारे उतने ही ज्यादा रहेंगे। क्योंकि इसकी पैग रेशो कम है, इसका मतलब आप ये मान सकते हैं कि अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट जो है वो ज्यादा सस्ता है विजय रेस्टोरेंट के मुकाबले, और काफी सस्ता रहा है इसके मुकाबले, क्योंकि 2.5 और 0.4 के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है। दोस्तों नॉर्मली शेयर बाजार में ये माना जाता है कि जो भी कंपनी, कोई भी कंपनी अगर आप लेना चाहते हो तो उसकी प्राइस टू अर्निंग को हमेशा आगे वाली जो ग्रोथ आपकी एंटिसिपेटेड है, जो आप सोच रहे हो कि आगे जाके ग्रोथ आएगी, उससे आप डिवाइड करके देखो तो आपकी पैग रेशो आ जाएगी। अगर आपकी पैग रेशो 1 से कम है, जैसा कि इस केस के अंदर 1 से कम है, तो उस कंपनी के अंदर आपके पैसा बनने के सबसे अच्छे चांस है, वो कंपनी इन्वेस्टेबल रहेगी आपके लिए। और जिस कंपनी की पैग रेशो 1 to 2, 1 to 2.5 है, वहां मॉडरेट टाइप के चांस रहेंगे आपके कि अगर कोई ट्रिगर एकदम से हिट किया और कंपनी की ग्रोथ अगर बढ़ी तो हो सकता है कि उस कंपनी के अंदर भी आपके पैसे बन जाए। परंतु अगर आपकी पैग रेशो उससे भी ज्यादा है तो इसका मतलब बात यह है कि आप जो सौदा करने के लिए जा रहे हो ना वो महंगा सौदा करने के लिए जा रहे हो और उसमें प्रॉफिट होने के काफी कम चांस है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। आखिरी में बस मैं इतनी बातें कहना चाहूंगा कि दोस्तों लो पी का मतलब ये नहीं है कि शेयर हमेशा सस्ता ही होगा, सस्ता होना लो पी का मतलब नहीं होता, और हाई पी का मतलब ये नहीं है कि कंपनी कोई महंगी है या इसका शेयर महंगा है। असली जवाब पी सस्ती है महंगी है वो कंपनी के आने वाली ग्रोथ में ही जुड़ा होता है। उम्मीद है दोस्तों आपने ये लेसन अच्छे से समझा होगा
क्योंकि ये क्रक्स है, दिस इज क्रक्स ऑफ शेयर बाजार। तो दोस्तों ऐसी ही आसान और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए अर्थ मंत्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।